गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने बात की थी बहुपद के बारे में, जहां अपन ने लास्ट अपना जो टॉपिक था वो सत्यता की जांच थी, और सत्यता की जांच के साथ ही हमने शून्यांकों का योग, शून्यांकों के गुणनफल और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की थी। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है आगे, और जैसे द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। जैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं तो उसका सूत्र देखिए, द्विघात बहुपद बनाने का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये अपना एक टॉपिक है छोटा सा ही, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन करना है इसको। जैसे आप देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि द्विघात बहुपद निकालो, अगर शून्यक दे दिया जाए, जैसे शून्यक लिख दिया, एक शून्यक 5 है और एक -3 है, ये दो शून्यक दे दिया आपको, और हमसे कहा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक शून्यक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक शून्यक को अपन ने बीटा मान लिया। अब फॉर्मूला कहता है इनका योग करना है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा करेंगे तो ये 5 है, ये -3 है, ये हो जाएगा 2। एक हमको गुणा करना है तो 5 इंटू -3, तो 5 इंटू -3 कितना हो गया, -15। अब ये हमारे पास आ चुका है। तो अब आप देखिए इधर, अब अपन को बहुपद बताना है कि भाई बहुपद क्या है। तो देखो द्विघात बहुपद लिखते हैं। तो यहां जो द्विघात बहुपद होगा उसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग कितना है, 2, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना आया, -15। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक मिनट, -15, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। बना कि नहीं बना? डायरेक्ट एक फॉर्मूले के बेस पे। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, अगर आपको शून्यक दे रखे हैं, एक दे दिया मान लो 2/3 और एक दे दिया मान लो -1/4। अब अपन को कहता है कि यहाँ से भी अपन को द्विघात बहुपद बनाने हैं। तो जो शून्यक दे रखे हैं, तो एक अल्फा है और एक बीटा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है, वो फॉर्मूला है आपके पास कि इन दोनों को जोड़ना, यहाँ तो मतलब यही है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 3 का 4 बार जाएगा 8, माइनस 4 का 3 बार जाएगा, ये हो गया 5/12। इसके बाद में आगे अपन बात करेंगे कि अगर हम इसके योग की बात करें तो देखिए इधर योग तो हो गया, सॉरी गुणे की बात करें, अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 इंटू -1/4, 2 से ये 2 बार कट गया, आपके पास आ गया माइनस का 1/6। अब आपको द्विघात बहुपद बताना है। तो देखो, तो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, योग कितना है 5/12, और शून्यांकों का गुणनफल कितना है -1/6, तो -1/6। अब यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x, और 6 का 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो कुल मिला के हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना था वो आया 12x स्क्वायर
माइनस 5x माइनस 2, ये आंसर। तो यहाँ आपने इन दोनों ही सवालों के अंदर देखा कि आपको अगर मान लो शून्यक दे रखे हैं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है शून्यांकों का योग करना और शून्यांकों का गुणनफल करना। तो हमने योग किया तो उसके अंदर देखा आपने कि शून्यांकों का योग कर लिया, पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फिर हमने सूत्र के अंदर रख दिया। फिर एक हमने ऐसी ली जैसे भिन्न के रूप में ले लिया 2/3 माइनस 1/4, तो इसका भी हो गया। अब देखो आपके अकॉर्डिंग टू बुक एक क्वेश्चन दे रखा है कि शून्यांकों का योग तीन बटा चार और शून्यांकों का गुणनफल -2/3 हो तो द्विघात बहुपद, ये अपन को निकालना है। अब इस बार आपको जोड़ना और गुणा करना नहीं है, सीधा ही दे दिया है कि शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग अगर आपको डायरेक्ट दे दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा कह दिया इसने आपको कि 3/4 और कहा कि उनका गुणा अल्फा इंटू बीटा कहा -2/3। अब हमसे कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो द्विघात बहुपद जब ज्ञात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है द्विघात बहुपद का कि x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है 3/4 और शून्यांकों का गुणनफल, देखो ब्रैकेट करने से क्या है प्लस माइनस वाली झंझट खत्म हो जाती है, ये हो गया। अब आप यहाँ एलसीएम भी ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ 1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 12x², यहाँ 4 का 3 बार जाएगा तो 9x और 3 का यहाँ 4 बार जाएगा तो -8। तो कुल मिला के हमारे पास द्विघात बहुपद आ गया 12x² माइनस 9x -8, ये आंसर आ गया। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया कि जो आपको द्विघात बहुपद के बारे में बता रहा था। देखिए अगला, नेक्स्ट अपन इसके आगे टॉपिक की बात करेंगे। तो ये द्विघात बहुपद के बारे में होने के बाद में अब अपने पास एक ही रहता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन आपको एल्गोरिदम। देखो उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हैं अपन को, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से संबंधित। तो अगला टॉपिक है, अपनी हेडिंग लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो मतलब है यहाँ पर, वो मतलब है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेष पर, ये अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अपन देखें तो देखिए, जैसे अपन जब स्टार्टिंग से पढ़ते आए तो हम भाग देते थे, ये अंदर वाला भाज्य कहलाता है। यहाँ बाहर जो अपन लिखते हैं इसको भाजक कहते हैं, और भाग देने पर यहाँ जो लिखा जाता है ना, ये कहलाता है भागफल, और पीछे जो शेष बचता है उसका नाम होता है आपके शेष पर। ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या है, इसके बेस पे करना है। जैसे सत्यापन के क्वेश्चन भी होंगे कि सिद्ध कीजिए भाग देने के बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो अपन सत्यापित करेंगे। ये अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है। अब आप देखिए कि जैसे अपन भाग देना सीखते हैं, भाग देना सीखते हैं तो एक छोटी सी बात है कि जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x³ और ये भाग देने को कह रहा है x का, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो यहाँ भाग देने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर x³ पड़ा होता है, इस x³ को हमें x इंटू एक्स लिखते हैं और अपॉन में ये x है, तो एक x कट जाएगा
तो आप देख रहे हो कि x की घात कितनी रह जाएगी 2। मगर बात यहाँ पर ये आती है कि अभी मान लो मैं आपको दूँ कि x की घात 100 और अपॉन में मैं आपको x स्क्वायर करूँ, तो ऐसा तो अपन लिख नहीं सकते 100 बार लिखें। तो अपन यहाँ पे घातांक नियम लगाएंगे और घातांक नियम ये कहता है कि जब समान घातें होती है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा दो। तो जैसे x लिखा, ऊपर घात कितनी है 100, नीचे घात कितनी है 2, तो 100 में से 2 घटाओगे तो पीछे अपने पास कितना रह जाएगा x इंटर्नो। ठीक है, अभी जैसे मान लो अपन को भाग देना है कि 3x स्क्वायर और भाग देना है x का, तो 3 में तो भाग जाना ही नहीं है, यहाँ घात 2 है यहाँ 1 है तो x रहेगा। अभी अपन को भाग देना है 6x क्यूब और अपॉन में भाग लिखना है 2x का, तो आप देखोगे कि 2 का भाग 6 में 3 बार और इसका भाग देंगे तो रहेगा x स्क्वायर। तो ये एक नॉर्मल सी बात की भाग देने की। अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है भाग देना, हमारे सिलेबस में थोड़ा सा भिन्न है भाग देना, पर हमने इसको सीखा। हमारे सिलेबस में जैसे भाग देने से संबंधित बात करें तो भाग है हमारे पास, देखिए इधर कि जैसे एक बहुपद दिया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और ये कहता है कि भाग दीजिए x माइनस 2 का, इसका भाग देना है। तो इसका भाग जब देना है अपन को तो हम भाग देंगे कैसे, देखो कि x स्क्वायर माइनस 7x, एक मिनट थोड़ी जगह रखते हैं इधर, हमें समझने में आसानी रहेगी। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 भाग दे रहा है x माइनस 2। अब सीधा सा हिसाब है पहले को पहले में भाग देना। पहले में कैसे कि यहाँ का पहला क्या है मतलब प्रथम पद, यहाँ जो प्रथम पद आएगा उस प्रथम पद के लिए देखिए कि प्रथम पद जो आना है अपने को ऐसे समझ लीजिए, यहाँ प्रथम पद इसका पहला पद है x स्क्वायर और इसका पहला पद है x। अब जब इसका इसमें भाग देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है x, आगे x। अब ये x को अपन यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। अब इस x का उससे गुणा करो कि ये जो x है इसका गुणा करना है x माइनस 2 से, तो x का गुणा जब x से होगा तो होगा x स्क्वायर, x का गुणा जब 2 से होगा तो होगा 2x। बन गया ये वाला। अब ये बनने के बाद में इस स्टेप को इसके नीचे लिखेंगे कि यहाँ x स्क्वायर और यहाँ माइनस 2x। अब क्या होता है कि इनके साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होने का मतलब क्या होगा कि इसके जो चिन्ह है वो चेंज, जैसे ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये किसका होगा प्लस का। अब ये चिन्ह चेंज होते हैं, ये वाला चिन्ह तो इसको भूल जाओ। अब इसका मेन चिन्ह कौन सा है, ये वाला। तो ये वाले चिन्ह हैं तो सीधी सी बात है कि ये अपने माइनस का ये प्लस का, तो ये तो कट जाएगा। ये कटने के बाद में जब आगे अपन इसकी बात करेंगे तो यहाँ माइनस 7 है और यहाँ ये कितना है अपने पास प्लस 2, तो ये अपने पास कितना बचेगा माइनस का 5x और प्लस का कितना बचेगा 10। अब फिर भाग देंगे अपन पहले का पहले में, तो अब यहाँ पहला कौन है माइनस 5x और यहाँ पहला कौन है x। जब यहाँ भाग दिया तो हमारे पास कितना बचा माइनस का 5, ये माइनस 5 अपन यहाँ लिखेंगे। अब ऐसे कैसे इस माइनस 5 का गुणा किससे करेंगे x प्लस 2 से, कि माइनस 5 और ये x माइनस 2, तो माइनस 5 का x से गुणा किया माइनस 5x, माइनस 5 का माइनस 2 से किया 10। अब हमारे पास ये स्टेप आया, हमने यहाँ पे लिखा कि माइनस 5x प्लस आपके 10। करो साइन चेंज इसके भी जब साइन चेंज करेंगे ये प्लस ये माइनस। अब ये चिन्ह तो भूल जाओ। अब ये भूलते आपने क्या देखा कि यहाँ पर सब कट रहे हैं, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब ये कट गया तो आंसर में क्या आया 0। 0 जो आपको दिख रहा है वो 0 है क्या, देखो 0 जो आपको दे रखा है वो है आपके शेषफल। इसके अंदर आपने देखा कि एक एक बात को अपन लिखें तो सबसे पहली बात तो एक पूरा अगर मान 0 आ जाता है तो कहने का मतलब पूरा भाग गया। आज मान लो एक छोटी सी बात करते हैं अपन, अगर मैं 6 के अंदर अगर 2 का भाग दूं, आपको पता है कि भाग देने पर 3 आ रहा है, ठीक है, तो शेषफल 0 है। यही भाग अगर मैं साथ में 2 का भाग दूंगा तो पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है शेषफल 0 नहीं है। जब शेषफल 0 आता है तो इसके अंदर इसका पूरा भाग जाता है और भाग जाने का मतलब है वो उसका एक गुणनखंड है। वो आगे के अपने स्टेप में पढ़ेंगे। अब आपने भाग दिया तो भाग देते हमारे पास जो जो चीज़ें आई हैं उनको देखिए लिखते हैं। कि सबसे पहले देखिए कि जो ऊपर आया है वो तो कहलाएगा भागफल, क्वोशिएंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, x माइनस 5। आगे देखिए जो भाजक दिख रहा है आपको डिवाइजर, वो आपके x माइनस 2 है। जो लास्ट में आपको शेषफल दिखा वो शेषफल क्या है 0 है। ये तीनों ही आगे, ठीक है।
जैसे आगे देखिए और समझिए एक को। जैसे अगर मान लो अपन को एक सवाल दिया और ये देना है। अब ये देना है तो ऐसे कैसे भाग करेंगे, पहले की तरह ही। अब वही पहले को पहले में, तो यहां पहला एक्स स्क्वायर है और यहां पहला कौन है, एक्स है। जब ये भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स। अब इस एक्स का गुणा उन दोनों से करना है, एक्स और गुणा करना अपन को x माइनस 2 से। x का x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x का 2 से किया, ये हो गया 2x। ये मान हमने यहाँ लिखा और ये जो x आया वो यहाँ लिखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब रही बात साइन की, तो चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का। अब आप देखो ये चिन्ह तो गायब हो जाएगा मेन। अब ये होने के बाद में आपने देखा कि ये वाला और ये वाला कट गया। अब ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 2 है। जब प्लस 9 और प्लस 2 दोनों जुड़ेंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 11x। आगे रहेगा प्लस का कितना, 7। अब वही पहले को पहले में देंगे तो यहाँ 11x है और यहाँ x है। जब ये भाग देंगे तो कितना रहेगा, 11। तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना, 11। इस 11 का इन दोनों से गुणा होगा तो 11 का गुणा x से होगा तो 11x, मतलब इस 11 का अपन x माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 11 इंटू एक्स 11x और 11 का माइनस 2 से करते कितना हो गया, माइनस 22। अब आप यहाँ पर देखोगे कि चिन्ह चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का। अब ये चिन्ह चेंज जैसे ही हुआ अपने पास या गोला कर दिया। अब गोला करते आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये स्टेप तो कट रहा है, मतलब एक एक विलोपन होता रहेगा, गायब होता रहेगा। अब प्लस का 22 और प्लस का 7 है, जब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना रहेगा, 29। अब 29 आया तो कहने का मतलब ये है कि शेषफल 0 तो आया नहीं। अब शेषफल 0 नहीं आया है तो कहने का मतलब यही हुआ कि इसके अंदर इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब ये इसका एक गुणनखंड नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस बार आप देख रहे हो कि यहां पर आपके पास भागफल जो आया वो आया x प्लस 11। जो आपके पास भाजक था, देखो अंदर वाला भाज्य कहलाता है, वो x माइनस 2 है। और जो शेषफल की बात करें तो शेषफल अपने पास कितना आ गया, 29। ये अपने पास तीनों ही चीजें आ गई, आएगी नहीं। तो ये अपन ने दो इन उदाहरण के साथ भाग देना सीखा। ऐसा थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेते हैं। ये वाला देखो, वही काम करेंगे पहले का पहले में। यहां पहला अंदर कौन है, एक्स क्यूब, यहाँ पहला एक्स है तो एक्स क्यूब में एक्स का भाग देते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का भी गुणा करना है इन दोनों से, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स प्लस 3 से। तो एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 3 से किया तो हो गया 3x स्क्वायर। तो जैसे ही अपन यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ तो आएगा एक्स क्यूब और यहाँ आ जाएगा आपके 3x स्क्वायर। अब आप चिन्ह चेंज करोगे तो जैसे ही अपन चिन्ह चेंज करेंगे तो देखो ये माइनस का ये माइनस का, ये चिन्ह तो गायब हो गया। अब ये चिन्ह गायब होते ही आप देख रहे हो कि ये कट गया, ये दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों ही माइनस के हुए तो जुड़ के कितने हो गए, -6x स्क्वायर। और ये आगे प्लस रहा 4x और प्लस रहा आगे 7, आगे सारे स्टेप। अब अगला वही काम करना है पहले को पहले में। तो यहाँ पहला कौन है अपने पास, -6x स्क्वायर और यहाँ पहला कौन है, x। जब यहाँ अपन भाग देंगे तो अपने पास कितना आ गया, -6x आ गया, -6x। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -6x। अब -6x का गुणा करेंगे ऐसे कैसे कि -6x और x प्लस 3। तो -6x का x से किया -6x स्क्वायर,
इससे किया -18x, रखते हैं मान यहाँ पर -6x² और प्लस आपके पास आ गया 18x। देखिए अब अपन यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा। अब ये चिन्ह तो गायब हो जाएंगे इसके। अब ये गायब होते ही आप देख रहे हो ये तो स्टेप कट गया, ये 4 में से 18 जाएगा, तो 4 में से 18 जाएगा तो अपने पास कितना रहेगा माइनस का 14x और प्लस आगे कितना रहेगा 7। वही काम करेंगे, फिर पहले को पहले में भाग देंगे तो -14x अपॉन में x, तो यहाँ कितना रहेगा -14, यहाँ लिखा जाएगा ये -14, -14 का गुणा होगा। आप देखिए x + 3 से, तो -14 का x से गुणा किया -14x और इससे किया तो 14 तिया कितने हो गए 42। अब इनको अपन यहाँ लिखेंगे तो -14x और ये माइनस का कितना आ गया 42। अब साइन चेंज करेंगे इसके भी, तो आप देख रहे हो ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का। अब ये तो कट गया, ये तो कट गया, और ये आपने देखा कि प्लस का 42 और प्लस का 7 दोनों ही जुड़ के कितने आ गए अपने पास 49। अब आगे भाग जाएगा नहीं, समान घातें होती है तब तक भाग जाता है, उसके बाद में भाग नहीं जाता है। अब आपने देखा कि जैसे ही अपन ने भाग दे दिया तो भाग देने के बाद में एक एक चीज़ लिखते हैं वापस। जैसे सबसे पहले लिखते हैं भागफल, कितना आया भागफल x² - 6x - 14। फिर हमने देखा भाजक, तो आपने देखा कि भाजक आया आपके पास x + 3। फिर आपने देखा शेषफल, तो शेषफल कितना आ गया 49। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, जो तीनों ही चीज़ें आपने देखी भाग देने के साथ ही ये सारे आ गए। अब देखो एक भाग कैसे दिया जाए, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कुछ ऐसे, जैसे आगे देखें अपन। इसका भाग देना है। अब इसका भाग देना है तो कैसे देंगे भाग, ये था x + 2। अब वही काम करेंगे पहले को पहले में, तो पहले को पहले में देंगे तो यहाँ पहला कौन है x³, ये अपॉन में क्या होगा x, तो यहाँ क्या रहेगा x²। अब यहाँ x² आ गया, अब इस x² का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x² और x + 2, तो ये बन गया x³ और यह बन गया आपके x² का 2 से गुणा करते ही बन गया 2x²। इन दोनों को यहाँ लिखते हैं अपन। तो एक बात बताओ, x³ के जगह तो x³ आ गया, मगर हमारे पास जो स्टेप 2x² है उसके लिए जगह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर x ही दे रखा है, तो इसको साइड में बैठाएंगे दरी पट्टी लगा के अलग ही, ये बैठ के देखो अलग ही लगी दरी पट्टी इसकी अलग। अब वही काम है साइन चेंज करना, ये माइनस का ये माइनस का, ये चिन्ह तो खत्म हो गए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये तो कट गए, सबसे पहले आएगा ये वाला, अब मतलब जो सबसे ज़्यादा घात का होता है वो पहले आता है, तो पहले आएगा -2x²। जब भी ऐसा पद आ जाए जो उसके अंदर नहीं हो दिया हुआ तो उसको साइड में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है, और चिन्ह उसका भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है आप उसका साइन चेंज नहीं करो, साइन इसका भी चेंज होगा और सबसे पहले फिर ये आएगा। अब अपना वही प्रोसीजर पहले को पहले में, तो यहाँ पहला कौन है -2x², अपॉन में कौन है x, मतलब इसका पहला तो यही है, ये बन गया -2x। अब यहाँ लिखा जाएगा -2x और -2x का जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कैसे, तो -2x का इससे मल्टीप्लाई किया तो -2x² और -2x का इससे किया तो ये हो गया -4x। लिख दिया मैंने यहाँ पे स्टेप दोनों, मतलब अगर इससे गुणा करेंगे तो -2x² और इसका करेंगे तो -4x, ये बन गया। अब देखो आप इसके भी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, अब ये चिन्ह तो गायब हो गए इसके, अब ये चिन्ह गायब होते ही क्या हुआ, ये और ये तो कट गया,
अब ये कट गए तो ये दोनों ही प्लस के, 4 है और ये प्लस का 1 है, तो दोनों ही ऐड होके कितने हो गए 5x। कितने हो गए 5x, और प्लस कितना रह गया 3। फिर वही काम है, पहले को पहले में भाग देना है, तो 5x अपॉन x कितना बच गया 5। अब 5 बच गया तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखा, अब 5 का गुणा कर लो, अब तो डायरेक्ट भी कर लो, 5 का x से किया 5x, 5 का 2 से किया, 5 दूने कितने हो गए 10। करते हैं साइन चेंज इसके भी, तो चिन्ह चेंज करेंगे इसके, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, और आप देखोगे इसके ऊपर क्या कर देंगे अपन गोला, ये गया और माइनस, ये तो है माइनस का और ऊपर है प्लस का, तो ये अपने पास कितना बच जाएगा यहाँ पे, जो एलसीएम रहेगा वो एलसीएम सॉरी क्या जो रिमाइंडर रहेगा वो कितना बच जाएगा -7। अब जो -7 आया हमारे पास, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो कि अपने पास आने वाला है जो भागफल, वो भागफल कितना है x² -2x + 5। फिर आपके भाजक, अंदर वाला भाज्य मैंने लिख रहा हूँ, वो x + 2 है, और आपके शेषफल है, वो शेषफल कितना आ गया -7। ठीक है, तो ये अपने भाग विधि के बारे में सीखा। एक क्वेश्चन को और सीख लेते हैं, फिर अगले अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट को या लास्ट को जो एक और क्लास में अपन को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका ये चैप्टर एकदम खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखिए, ये कह रहा है भाग देना है, देखिए बड़े ध्यान से। अब जब हम इसका भाग देंगे तो भाग कैसे देंगे, थोड़ा बड़ा स्टेप है। अब देखो भाग देंगे तो यहाँ पे पद लिखेंगे अपन, तो पद लिखेंगे तो सबसे पहला तो वो पहले का पहले में, तो x4 का 4 में, तो x4 का 4 में जाएगा, सॉरी 4 क्या x² का देंगे अपन यहाँ, मतलब x4 अपॉन x², तो आप देख रहे हो कितना आ गया x²। अब यहाँ अपन ने x² लिख दिया x²। अब x² का गुणा करो, अब तो डायरेक्ट करो, x² का x² से किया x की घात 4, x² का 3x से किया तो 3x³ बनेगा, वो भी माइनस का, ये 3x³, x² का 2 से किया तो 2x², ये आ गया 2x²। अब ये सारे आ गए, अब ये सारे आने के बाद में देखिए इनके चिन्ह चेंज करने, अब चिन्ह चेंज करते हैं इसके, देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब ये साइन तो गायब हो गए, अब ये गायब होते ये कट भी तो रहे हैं, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो अपने पास जो नेक्स्ट स्टेप बचना है वो स्टेप क्या बचना है, देखो 4 में से 2 गए, 2x² + 7x -2 बच गया। अब देखो आगे वही पहले को पहले में देना है, तो पहले को पहले में देना है तो 2x² और अपॉन में भी क्या आएगा x², तो आप देखोगे यहाँ क्या बचा 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब 2 का गुणा करेंगे 2x², 2 का गुणा 3 से करेंगे 6x, और 2 का 2 से करेंगे ये 4। साइन चेंज करें, तो साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब ये तो हो गया खत्म। अब अपन इसको हटाएंगे तो देखो ये हट गया, ये नहीं हट रहा है, ये नहीं हट रहा, मेरे जुड़ रहा है, 7 और 6 कितने रह गए 13x, और 2 -4 कितना हो गया -2, जो ये पीछे आया ये शेषफल आया। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो जो बचा है वो क्या क्या बचा है। सबसे पहले तो देखो भागफल, जो भागफल आया है
वो भागफल बिल्कुल छोटा ही आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर आपको जो भाजक दिख रहा है वो बाहर वाला भाजक है, और फिर आपको शेषफल दिख रहा है। तो हमने आज इस क्लास के अंदर आपने देख लिया, हमने स्टार्टिंग की थी द्विघात बहुपद से शुरू किया था। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़ा था, उसके शून्यक दे रखे हैं तो कैसे बहुपद बनाते हैं, इन दो टॉपिक में ये पढ़ा था। इसके बाद में आगे अपन ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा था, जिसके अंदर आज सिर्फ और सिर्फ हमने भाग विधि सीखी कि किस प्रकार से हम भाग देते हैं। ये देखिए हमने भाग को सीख लिया था। अब कल अपन क्लास में एक तो ये पढ़ेंगे ये एक है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं, और एक ये पढ़ेंगे शून्यांक दे रखे हैं तो अन्य शून्यांक याद करना। छोटा सा टॉपिक है, लगभग आधे घंटे में फ्री हो जाएगा और आपका चैप्टर 2 भी खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस है, आप करना चाहो तो घर से कर सकते हो। देखिए अभी मैं आपके सामने लेके आता हूँ, आ जाएंगे। एक सेकेंड, अपने पास क्वेश्चन थे, ये रहे। एक सेकेंड, ये कुछ क्वेश्चंस थे। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए इनको कर सकते हैं। जैसा आपको लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, और बड़ा कर देता हूँ, क्या पता आपको दिखे या नहीं दिखे। ये देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको कर लीजिएगा। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे हैं मैंने। द्विघात बहुपद दे रखा है, पहले में तो मैंने ये लिखा है शून्य ज्ञात करने हैं आपको, एक मिनट को इजरेज होगा। सेकंड मैंने लिखा द्विघात बहुपद शून्यांकों का योग और गुणन, मतलब इन्हीं सवालों का योग और गुणा करना है। और उसके बाद में ये 12 सवाल हो गए। 13वां ये है के का मान निकालना है यहाँ पे, 14वां ये है इससे संबंधित क्वेश्चन करना है। एक तो आपके सामने ये वाले क्वेश्चन है, देखिए। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, कल अपन को ये क्वेश्चन करने हैं। वैसे भी देखो यहाँ से 15वां 16वां 15वां इस क्लास तक, 16वां भी 1 मिनट 15 है, उसके अंदर ही 6-15 के अंदर टॉपिक है CD, तो सत्यता की जांच भी हो गया। यूक्लिड मतलब यहाँ ई तक टॉपिक अपना ख़त्म हो चुका है, हम ई तक कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे F और G टॉपिक पढ़ा है, कल हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसमें कोई ना कोई अच्छा कमेंट कीजिएगा जिससे आपको कुछ नया सीखना हो। थैंक यू।